अब हम बात करते हैं मारिया मॉन्टेसरी की। ठीक है, तो मारिया मॉन्टेसरी एक इतालवी चिकित्सक और शिक्षिका थी। इतालवी का मतलब इटली से थी ये। ठीक है, जो मुख्य रूप से अपने शैक्षिक दर्शन की वजह से जानी जाती हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 31 अगस्त 1870 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो मारिया मॉन्टेसरी क्या है? एक इतालवी चिकित्सक है और शिक्षिका थी, जो मुख्य रूप से किसके लिए जानी जाती हैं? अपने शैक्षिक दर्शन की वजह से जानी जाती हैं। इनका जन्म कब होता है? 31 अगस्त को इनका जन्म होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा 6 जनवरी 1907 में रोम में इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की, जिसको बाल घर कहा गया। क्या कहा गया? बाल घर कहा गया। ये बच्चों को बिना किताबों के खेल विधि द्वारा पढ़ाती थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? रोम में एक स्कूल स्थापित किया, जिसे बाल घर नाम दिया गया, और वहाँ पर ये बिना किताबों के बच्चों को पढ़ाया करती थी। कब की बात है ये? तो 6 जनवरी 1907 की बात है ये। ठीक है, अगला पॉइंट है इंद्रिय प्रशिक्षण के द्वारा उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अनोखा तरीका विकसित किया। उनकी शिक्षण विधि ने सारी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा और अपनी इस विधि का प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न देशों की तरफ से उनको बुलावा आने लगा। क्या हुआ? उन्होंने जो हमारी सेंसेस थी उनको प्रशिक्षण करने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला, और ये अनोखा तरीका था, उसकी तरफ पूरी दुनिया ने ध्यान दिया और सभी उनको बुलाने लगे कि आइए हमारे देश में आपका जो मेथड है वो हमें भी समझाइए आकर के। इसके लिए उनको अलग अलग देशों से बुलावा आने लगा। ठीक है, अगला पॉइंट है 1939 में वह भारत आई और उन्होंने शिक्षकों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। ठीक है, तो 1939 में वो भारत भी आती हैं और उन्होंने शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए कि कौन से वाले? जिस तरीके से वो पढ़ाया करती थी उसी तरीके के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा दुनिया भर में 110 देशों में से 22,000 से अधिक मॉन्टेसरी स्कूल हैं। ठीक है, दुनिया भर में आज जितने भी देश हैं उसमें कितने स्कूल हैं? 22,000 से अधिक मॉन्टेसरी स्कूल हैं। उनकी शिक्षा पद्धति का प्रयोग आज दुनिया भर में कई विद्यालयों में किया जाता है। उनकी मृत्यु 6 मई 1952 को हो गई थी। ठीक है, यानी कि भारत की आज़ादी के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इनकी शिक्षा प्रणाली है उसका इस्तेमाल दुनिया भर में किया जा रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं मॉन्टेसरी कक्षा पद्धति, यानी कि मॉन्टेसरी का जो क्लासरूम अप्रोच थी वो थी क्या। ठीक है, तो पहला पॉइंट है जब बच्चा क्लास में प्रवेश करता है तब उसकी समझ को विकसित करना ही शिक्षा का सार है। यानी कि जब बच्चा क्लास में एंटर करे तभी समझ है उसको विकसित करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया जाए। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रत्येक कक्ष को विद्यार्थियों की ज़रूरत के हिसाब से तैयार किया जाए। जो क्लास है उसको विद्यार्थी की ज़रूरत के हिसाब से तैयार किया जाए कि बच्चे की क्या ज़रूरत है। ठीक है, अगर क्लास 1 का बच्चा है तो उस तरीके का क्लास होना चाहिए, और क्लास 4th का बच्चा है तो उस तरीके का क्लास होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा विद्यालय में प्रत्येक कक्ष को तैयार करना, सुंदर और लुभावना बनाना, वस्तुओं का सहृदयपूर्वक प्रबंध आदि मारिया के क्रांतिकारी शिक्षण के मुख्य तत्व हैं। ठीक है, यानी क्या हुआ कि क्लासरूम को अच्छे से डेकोरेट करना, उसको सुंदर बनाना, ठीक है, उसको अट्रैक्टिव दिखाना, जिससे बच्चे क्या हो सकें, उसकी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। इसीलिए जो इनकी शिक्षण विधि थी वो कैसी थी? एकदम क्रांतिकारी शिक्षण विधि थी। ठीक है, अगला पॉइंट है प्राकृतिक प्रकाश, मुलायम रंग, सुव्यवस्थित रिक्त स्थान और गतिविधि के लिए मंच हो। ठीक है, यानी क्लास में क्या क्या होना चाहिए? प्राकृतिक प्रकाश आता हो, मुलायम रंगों का प्रयोग किया जाए, ऐसे रंगों का प्रयोग ना किया जाए जो आंखों में लगे, ठीक है, चुभे, वैसे रंगों का प्रयोग ना किया जाए, मुलायम रंगों का प्रयोग किया जाए, सुव्यवस्थित स्थान दिया जाए ताकि बच्चे आराम से उसमें खेल सकें, कूद सकें और गतिविधि परफॉर्म कर सकें। ठीक है, और गतिविधि करने के लिए मंच भी दिया जाए। ठीक है, अगला पॉइंट है सामग्री को सुलभ अलमारियों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। जो भी लर्निंग मटेरियल है उसको क्या किया जाए? सही जगह पर डिस्प्ले किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है इस सुरक्षित और सशक्त माहौल में विद्यार्थी को सीखने में खुशी मिलती है। जब माहौल इस तरीके का होता है तो बच्चे को क्या मिलती है? खुशी मिलती है, और बच्चा लर्निंग बहुत ही तेज़ी से करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा मारिया मॉन्टेसरीज मेथड ऑफ एजुकेशन। मॉन्टेसरी शिक्षण विधि डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी द्वारा विकसित की गई एक विद्यार्थी केंद्रित शैक्षिक पद्धति है। ठीक है, यानी कि जो ये विधि थी वो कैसी थी? विद्यार्थी केंद्रित शैक्षिक पद्धति थी, जो बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक आधारित एक वैज्ञानिक अवलोकन विधि है। यानी ये क्या करती है? साइंटिफिक ऑब्जर्वेशनल मेथड है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? बच्चे के जन्म से लेकर के उसकी युवावस्था तक क्या किया जाता है? उसे ऑब्जर्व किया जाता है और उसकी ऑब्जर्वेशन के आधार पर ही शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा प्रारंभिक बाल शिक्षा के संदर्भ में मॉन्टेसरी शिक्षण विधि पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हुई। यह एक दृष्टिकोण है जो बालक के संपूर्ण विकास यानी कि सामाजिक, शारीरिक,
भावात्मक और ज्ञानात्मक को महत्व देता है। ठीक है, यानी कि जो इन्होंने बाल शिक्षा की बात करी थी, मॉन्टेसरी शिक्षा में जो बाल शिक्षा आती है उसने पूरी दुनिया को ही प्रभावित किया और इनकी जो शिक्षा थी वो पूरी दुनिया में फैल गई। साथ ही साथ इनकी जो शिक्षण विधि थी उससे बच्चे का संपूर्ण विकास होता है, सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक और ज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा मॉन्टेसरी विधि के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मॉन्टेसरी मेथड। तो पहला सिद्धांत है व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट, हर व्यक्ति का विकास व्यक्तिगत रूप से किया जाए। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, हर बच्चे को फ्रीडम दी जाए ताकि वो स्वयं से चीज़ों को सीख सके। अगला है स्व शिक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑटो एजुकेशन, बच्चों को छोड़ दिया जाए, खुद से उन्हें सीखने दिया जाए कुछ देर, ये भी एक सिद्धांत है। ठीक है, अगला पॉइंट है मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मस्कुलर ट्रेनिंग, बच्चों को क्या किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, कौन सी मस्कुलर ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि बच्चों का विकास ठीक से हो सके, फिजिकल डेवलपमेंट ठीक से हो सके। ठीक है, अगला पॉइंट है ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सेंसेस ट्रेनिंग, बच्चों को सेंसेस की ट्रेनिंग दी जाए तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे समाज के ज्ञान को किस तरीके से ग्रहित करना है वो सीख सकेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है सम्मान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट, बच्चे को भी रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है, अगर बच्चे की भावना आहत होती हैं तो बच्चा सीखने में पीछे रह जाता है, इसीलिए हमें बच्चे को सम्मान भी देना चाहिए। अगला पॉइंट है तैयार परिवेश का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ द प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है वो एकदम तैयार रखना चाहिए, मतलब तैयार रखने का मतलब क्या है कि जिस तरीके की बच्चे की ज़रूरत हो उसी तरीके के एनवायरनमेंट में हमें उसे ले जाना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसकी शिक्षा अच्छी होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है बच्चों के मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा, यानी ये तो सभी जगह कॉमन पॉइंट होता है कि एजुकेशन जो भी दी जाए वो बच्चों के की साइकोलॉजी के अनुसार दी जाए, ऐसा ना हो कि बच्चा चाहता कुछ और है, आप उसे समझा कुछ और रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बच्चों की साइकोलॉजी के अनुसार ही शिक्षा दी जाए। ठीक है।